Hello bachon, let's read the question. So the question says an isolated particle of mass m is moving horizontally plane xy along the x-axis at a certain height above the ground. It suddenly explodes into two fragments of masses m by 4 and 3m by 4, and an instant later the smaller fragment is at y is equal to plus 15 centimeter. The larger fragment at this instant is at y is equal to minus 15 centimeter, y is equal to plus 20 centimeter, y is equal to plus 5 centimeter and y is equal to minus 20 centimeter. सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी नथिंग बट सेंटर ऑफ मास will be at rest if there is no external force. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर कभी भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का जो चेंज इन पोजीशन है वो जीरो होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग y सेंटर ऑफ मास लिखें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं. अगर हम लोग y सेंटर ऑफ मास अगर लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2. ठीक है, अब यहाँ से y सेंटर ऑफ मास क्या है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है सेंटर ऑफ मास में, तो ये जीरो रहेगा. m1 y1 की वैल्यू, अगर m1 की वैल्यू देखें तो ये दिस इज नथिंग बट m by 4 और y1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज 15 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3m by 4 और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. कंसिडर दिस इज y2. ठीक है, यहाँ से अगर m1 की वैल्यू लिखेंगे m by 4 प्लस 3m by 4. ठीक है, तो यहाँ से ये वाला मल्टीप्लाई होके ये जीरो हो जाएगा, तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, 15m by 4 इज इक्वल टू 3m by 4 इंटू y2. ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, m से m कट जाएगा और 3 5 15. तो यहाँ से हमारे पास जो y2 की वैल्यू निकल के आएगी, y2 विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर हम लोग ऑप्शन को चेक करें तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, y इज इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल.